राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कल आयोग की नोटिस आई यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी, और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रहा। क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा भी और आरओ की भी 2 दिनों में रखी गई है, 7 और 8 दिसंबर पीसीएस की और 22 और 23 दिसंबर आरओ की। अब दोस्तों 2 दिनों में होने के कारण इस वैकेंसी पर, इन दोनों ही भर्तियों पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होगा, प्रक्रिया लागू होगी। अब ये नॉर्मलाइजेशन से नुकसान क्या है दोस्तों, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रक्रिया होती क्या है। देखिए समझिए दोस्तों, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर टफ है, किसी शिफ्ट का पेपर ईजी है, तो दोनों को लेवल क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होता है। अब दोस्तों लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू होगा? इसलिए लागू होगा क्योंकि एक से अधिक पाली में हो रहा है। लेकिन इसका डिसीजन कौन ले सकता है कि कौन से शिफ्ट का पेपर इजी है, कौन से शिफ्ट का पेपर टफ है? क्योंकि देखिए, जिस भी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है उसके लिए टफ से टफ पेपर भी इजी होता है, और जिस स्टूडेंट की तैयारी कम है उसके लिए इजी से इजी पेपर भी टफ हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं दोस्तों? आप सब लोग एग्री करते हैं? तो दोस्तों ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से शिफ्ट का पेपर ईजी है और कौन से शिफ्ट का पेपर टफ है? अब बहुत अच्छी तैयारी किया हुआ स्टूडेंट जो आसान शिफ्ट का पेपर पा जाएगा वो तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी किया हुआ स्टूडेंट अगर टफ शिफ्ट वाले में चला गया तो उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं कम तैयारी वाला छात्र अगर इजी शिफ्ट में चला गया तो उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको आप कैसे मैच करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो छात्रों को समझ में आसानी से नहीं आता, और हमारे और आपको जब नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी सी बात है, लगभग सभी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रक्रिया की हमें ज़रूरत ही क्या है? हमारी दोस्तों आयोग से यही अपील है कि परीक्षा डेट तो हमें सबको चाहिए, हम सबको चाहिए। और यूपी पीसीएस की परीक्षा दोस्तों, आप सबको पता है, राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है। जब यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी इतना बड़ा सेंट्रल एजेंसी है दोस्तों, यूपीएससी जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होते हुए भी जब वो आईएएस की परीक्षा को बिना नॉर्मलाइजेशन के कंडक्ट करा सकता है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बिना नॉर्मलाइजेशन के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये प्रशासनिक सेवा की सर्वोच्च परीक्षा है और इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। और चाहिए एक बार लागू हो गया दोस्तों तो हमेशा के लिए दोस्तों ये भविष्य की जनरेशन के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा दोस्तों रोग हो जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। और अभी हम लोगों ने हाल ही में संघर्ष करके ये स्केलिंग का प्रोसेस जो मेंस में लगा था वो हटवाया, जिसके कारण ऑप्शनल सब्जेक्ट हटे। और यही लगातार लंबे समय से डिमांड थी कि स्केलिंग का प्रोसेस जो है वो हटना चाहिए। क्योंकि स्केलिंग का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस था दोस्तों जिसमें किसी के मार्क्स कम हो जाते थे, किसी के मार्क्स बढ़ जाते थे। कोई नहीं बता सकता था कि मेंस का पेपर देने के बाद कि स्केलिंग लागू होने के बाद उसके मार्क्स बढ़ेंगे ही घटेंगे, ये कोई इसके बारे में श्योर ही नहीं था। और इसका खामियाजा हम लोगों ने भी भुगता है, और ये दोस्तों आने वाली जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा अगर ये नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो मेरी आप सभी लोगों से ये अपील है दोस्तों कि आप सब लोग दोस्तों नॉर्मलाइजेशन ये याद रखिए कि अगर एक बार ये लागू हो गया तो ये ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मैं आयोग से भी यही अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि परीक्षा को आप कंडक्ट कराइए, लेकिन एक दिन में कराइए, चाहे यूपी पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो। और ये 2 दिनों में परीक्षाएं अगर होंगी तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, और ये नहीं होना चाहिए। इसकी मेरे हिसाब से दोस्तों तो कोई जवाब मेरे हिसाब से दोस्तों हमारे और आपके पास नहीं बचा है आयोग की इस नोटिस के बाद। और बहुत दुखी मन से दोस्तों ये कहना पड़ रहा है कि ये प्रोसेस नहीं लागू होना चाहिए, और हम लोग आयोग से फिर से अपील करते हैं, हमारी पूरी टीम आयोग से अपील करती है कि ये प्रोसेस ना लागू हो और परीक्षा एक दिन में कंडक्ट हो यूपी पीसीएस आरओ की। और छात्रों से भी मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मलाइजेशन अगर लागू हुआ तो नुकसान ही नुकसान है, उसमें फ़ायदा किसी का नहीं है। क्योंकि एक बार ये लागू हो गया तो फिर इसे हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों, इस यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव सही किसी के लिए भी नहीं होगा, गलत ही होगा दोस्तों। कुछ को फ़ायदा मिल सकता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, जो आम जनता है, उसको नुकसान ही होता है। और ये प्रक्रिया कहीं से भी किसी को भी यथोचित समझ में नहीं आती, और ये किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही निवेदन है, अपील है, जो आप समझ लीजिए कि हमारा चैनल देखिए इस बात का पुरजोर विरोध करता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, और हम इसमें इस सभी स्टूडेंट के साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होना चाहिए, परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए, 1 डे 1 शिफ्ट यूपी पीसीएस एंड आरओ। तो यही दोस्तों वीडियो के बाद मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग भी दोस्तों इस मांग को लगातार ईमेल्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से आयोग तक पहुँचाइए,
और जो भी माध्यम आप अख्तियार करते हैं वो संवैधानिक होना चाहिए और अपनी मांग को स्पष्ट रूप से रखिए। लेकिन साथ में दोस्तों पढ़ते भी रहिए। मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, पढ़ते भी रहिए, 6 से 8 घंटा पढ़ाई पर भी दीजिए और पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि देखिए कभी भी आप एग्जाम देंगे आपको पढ़ाई के दम पर ही सिलेक्शन मिलेगा। तो याद रखिएगा, पढ़ाई करते रहना है, समय को वेस्ट नहीं करना है और साथ में लेकिन अपनी मांगे स्पष्ट रूप से आप संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं, रखिए। और आपका ये करियर विद आशुतोष चैनल आप सभी छात्रों के साथ है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।